कुछ सिनेमा तो उनका था ही ना। यानी चौधरी साहब ने अपना खुन्स पूरी करने के लिए, अपना गुस्सा पूरा करने के लिए उसका एक क्लाइंट तोड़ दिया। सियाना आदमी था ना, कारोबारी आदमी था और समझता था कि अब मैं कहाँ रियाज शायद को कहाँ हिट कर सकता हूँ, तो हिट उसने कर दिया। ये बातें दुख नहीं देती थी? बात यह है कि दुख तो देती हैं बातें बहुत सारी और भी। अब रियाज शायद जैसा बंदा कैंसर से मर जाए, दुख तो देती हैं। हाँ, मैं आपको छोटी सी बात बताऊं तो और भी, ये नक्शफ साहब इंडिया से फिल्म डायरेक्टर आए थे। तो नक्शफ साहब जो थे वो फिल्म स्टार जो आन की हीरोइन थी नादरा, उससे उन्होंने वहाँ शादी की थी इंडिया में। नादरा जो थी वो पारसी थी। अच्छा। उससे उसने शादी की नादरा से। बाद में नादरा को ये छोड़ के आ गए यहाँ पाकिस्तान, इंडिया छोड़ के आ गए। अच्छा, ये जब औरत बूढ़ी हो जाती है तो कई दफ़ा खामन भाग जाते हैं ना, इसी तरह होता है। खैर वो आदमियों की बुराई खुद ही करनी। नहीं, वो कहते मैं उनमें नहीं हूँ ना, वो जो हैं वो हैं। आपने आदमियों की नेचर बता दी ना। अच्छा, तो वो जनाब यहाँ आ गए। यहाँ उन्होंने हीरे की अंगूठियाँ पहनी और एक फिल्म एक में खाना बनाई, और उसके जनाब उसमें ये इनका भाई जो था उस्मान पीरज़ादा का एक बड़ा भाई था सलमान जी, वो उसमें हीरो था, और एक लड़की कोमल थी वो हीरोइन थी वगैरह वगैरह जो भी कहानी थी। तो उन्होंने एक मैं खाना फिल्म बनाई थी, तो उसमें उन्होंने एक कुर्सी रखी अपने सेट पर जिसके पीछे लिखा हुआ था डायरेक्टर। अच्छा। और उस कुर्सी पे उनके अलावा कोई बैठ नहीं सकता था। अच्छा। एक दिन वो फिल्म के सेट पर डायरेक्शन दे रहे थे, इतने में रियाज शाह साहब आए, एंटर हुए, आके उस कुर्सी पे बैठ गए। अच्छा। तो वो जानता था कि रियाज शायद है, लेकिन उसने जनाब कहा कि भाई ये कौन कुर्सी पे बैठा हुआ है मेरी। हाँ। तो किसी ने कहा कि जी ये रियाज शाह साहब हैं, हमारे बहुत बड़े राइटर हैं। उस ज़माने में डायरेक्टर नहीं थे, राइटर हैं बहुत बड़े, ये बैठे हुए हैं। तो कहता पाकिस्तान में कौन इतना बड़ा राइटर आ गया है। और उसको पता नहीं था? पता था उसको, उसने जानबूझ के कहा। अच्छा। पाकिस्तान में ऐसा कि कौन सा राइटर आ गया। वो खुद भी राइटर था, शायर था। तो रियाज साहब कहने लगे कि पता नहीं इंडिया में कौन सा उल्लू का पट्टा था जिसने लिखा कि हम दिल को पकड़ कर बैठ गए, हाथों से कलेजा थाम लिया। दिल को जब पकड़ के बैठे हैं तो हाथों से कलेजा थाम लिया, ये क्या बात हुई। मतलब एक ही वक्त में दो काम आप कर सकते हैं। क्या बात। और ये उन्हीं का लिखा हुआ था। इन्होंने कहा वो कहा। तो रियाज शाह साहब तो दबंग आदमी थे ना। बहुत कमाल की यादें हैं। अख्तर भाई आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा, हबीब जालिब के आप बड़े मद्दाह हैं। हबीब जालिब की कोई और एक गज़ल, बात तो हम रियाज शाह साहब की कर रहे हैं, मगर हबीब जालिब ये उसने कहा था, ये अयूब खान से के मतलब कहा था, फिर याह्या खान का भी इसमें आप जिक्र कर लें, फिर ज़िया-उल हक़ का भी कर लें, और उसका भी कर लें, मुशर्रफ का भी कर लें, इन चारों का कर लें। मैंने उससे ये कहा, उस ज़माने में 6 करोड़ कहा था, लेकिन मैंने उसको 10 करोड़ कहे। मैंने उससे ये कहा, ये जो 10 करोड़ हैं जहल का निचोड़ हैं, इनकी फ़िक्र सो गई, हर उम्मीद की किरण जुल्मतों में खो गई। इनकी फ़िक्र सो गई, हर उम्मीद की किरण जुल्मतों में खो गई, ये खबर दुरुस्त है इनकी मौत हो गई। बेशऊर लोग हैं, ज़िंदगी का रोग हैं, और तेरे पास है इनके दर्द की दवा। मैंने उससे ये कहा, तू खुदा का नूर है, अक्ल है, शऊर है, कौम तेरे साथ है, कौम तेरे ही वजूद से मुल्क की निजात है। तू है मेरे सुबह नौ, तेरे बाद रात है, बोलते जो चंद हैं सब ये शरपसंद हैं, इनकी खींच ले ज़बान, इनका घूंट दे गला। मैंने उससे ये कहा, जिनको था ज़बान पे नाज, चुप है वो ज़बान दराज। चैन है समाज में, बेमिसाल फ़र्क है कल में और आज में, अपने ख़र्च पर हैं कैद लोग तेरे राज में। आदमी है वो बड़ा, दर पे जो रहे पड़ा, जो पनाह मांग ले उसकी बख्श दे ख़ता। मैंने उससे ये कहा, चीन अपना यार है, उस पर जानिसार है, पर वहाँ है जो निज़ाम, उस तरफ न जाइयो, उसको दूर से सलाम। 10 करोड़ ये गधे जिनका नाम है अवाम,